प्रेस वार्ता की आपने? विषय ये है, परसों शनिवार को 22 तारीख को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बड़ा ही ऐतिहासिक सम्मेलन है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके चीफ गेस्ट हैं और विशेष अतिथि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी देवान जी हैं और विशेष अतिथि दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और माननीय हमारे नवनिर्वाचित सांसद उसमें सतपाल ब्रह्मचारी भी शामिल होंगे। क्या इस जो वार्ता कार्यकर्ताओं की बैठक होगी इसको विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिल्कुल विधानसभा की तैयारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बम्पर हमारी जीत हुई है, वोट प्रतिशत काफ़ी बड़ा है और इजाफा होने के कारण इतनी बड़ी संभावना हरियाणा प्रदेश में बन चुकी है कि मुख्यमंत्री कल जींद में थे और जो पब्लिक थी वो लालच दे के बुलाई हुई पब्लिक थी। किसी को मशीन का वादा किया था, किसी को कुछ वादा किया था और वो अपने जब विचार व्यक्त कर रही थी, मैं वीडियो के माध्यम से देखा तो मजबूरी में 4-4 घंटे वो बैठी थी। सुबह 5 बजे का टाइम दे दिया, किसी को 6 बजे का टाइम दे दिया, तो इनका जन समर्थन बिल्कुल खिसक चुका है। धरातल इनकी बीजेपी पार्टी को जमीन नहीं रही, क्योंकि जो जनविरोधी नीतियाँ हैं जो 9.5 साल में जो इन्होंने चाहे सरपंचों के लाठियाँ बांधने की बात थी, चाहे आंगनबाड़ी की लाठियाँ बांधने की बात थी, चाहे किसान पे लाठियाँ बांधने की बात थी, इन्होंने जो गिनौनी हरकतें की हैं, संगीन मुकदमे दर्ज किए आंदोलनकारियों पे, अब ये लोग घबराए हुए। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल को, जो 9.5 साल का शासनकाल है, वो खट्टर साहब का नैब सैनिक का नाप तोल करने लग रही जनता। भाई इन्होंने क्या किया, हुड्डा साहब ने क्या किया। हुड्डा साहब ने 9.5 साल के शासनकाल में अनेक ऐतिहासिक कार्य किए, प्रदेश को चौमुखवास कराने का भी काम किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। कल अभय चौटाला का बयान है, जींद में अभय चौटाला का कहना है कि कांग्रेस में सिर्फ बाप और बेटा की पार्टी बनकर रह जाएगी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। क्या कहना है? क्यों बन के रह जाएगी? आज भी वर्तमान में 32 विधायक हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीपीएल लीडर हैं, सबको विश्वास में लेके चलते हैं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीन के नेता हैं, धरातल के नेता हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो पार्टी छोड़ के गई है, हुड्डा साहब की वजह से छोड़ के गई है। तो वैसे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। उन्होंने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारी जो किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी है, क्या कारण रहे? कारण यही था, राज्यसभा में उन्होंने क्रॉसिंग वोट करी है और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का काम किया है, इसलिए वो हाईकमान में उसकी पूछ नहीं थी। कभी राहुल गांधी उनको मिलते नहीं थे या और भी उनके शीर्ष नेता होंगे, वो उससे घबराई हुई थी, भाई तेरा कांग्रेस में कोई वजूद नहीं रहा। क्यों कारण ऐसा रहा कि इतनी पुराने कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं है? उन्होंने कहा कि मुझे बेइज्जत करना। मान सम्मान क्यों नहीं रहा? 2 बार वो मंत्री रही हैं, उसकी लड़की हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष थी पार्टी की, मान सम्मान क्यों नहीं रहा? तो मैं कितना नुकसान होगा कांग्रेस छोड़ने से किरण चौधरी? कांग्रेस से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी वहाँ मौजूद होगी, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बंसीलाल के नाम से राजनीति कर रही है। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के विकास पुरुष नेता हुए हैं, लेकिन उन्होंने चौधरी बंसीलाल की राजनीति को भी खराब किया। परिवारवाद तो आपने देखा होगा, एक भी उनके परिवार का आदमी, चौधरी बंसीलाल के लड़के को ले लो या उसके पोते को लेके या उसके दामाद को लेकर, वो किरण चौधरी की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। वो परिवार को साथ लेके नहीं चली। अब करें वो बहुत बड़े नेता, वो चले गए कांग्रेस पार्टी में। कौन से नेता बताओ? हरियाणा की जो राजनीति 3 लालों के नाम से जानी जाती थी, देवीलाल, बसंतलाल और बंसीलाल। अब तीनों लालों के जो परिवार के जो वंशज हैं वो भाजपा में चले गए। मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये लोग महत्वाकांक्षी, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, चाहे रंजीत चौटाला जी आ गए, चाहे किरण चौधरी जी आ गए। आप देखो हुड्डा साहब का शासनकाल था, तीनों साथ थे। कुलदीप बिश्नोई भी साथ था, उसमें रंजीत चौधरी भी साथ था, उसमें किरण चौधरी भी साथ था। ये तो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जहाँ इन्हें मलाई मिलेगी वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इनके जो आदर्श रहे हैं, चाहे बंसीलाल रहे, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनके सिद्धांतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आप चाहे उसके चौधरी देवीलाल के ले लो, चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों की तरफ से कोई ना तो अजय चौटाला चल रहे, ना अभय चौटाला चल रहे, ना दुष्यंत चौटाला चल रहे। देखा हुआ आपने चुनाव में कितना बुरा हाल हुआ है। जो बड़े बड़े वादे करते थे दुष्यंत चौटाला जी, भाई हम जमानत जब्त कराएं, खुद जमानत जब्त की तो बात दूर, एक विधानसभा में 500 वोट भी नहीं आए। सुनने में आ रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस के टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि पहले जो टिकटार्थी है उन्हीं का भी एक सर्वे होगा, उनकी एक परीक्षा होगी। क्या उस परीक्षा में हमारे कंप्यूटर में शामिल होगा? बिल्कुल शामिल है और सर्वे होना चाहिए। और जो पार्टी के वफादार सिपाही हैं
जिन्होंने कभी नेता नहीं बदला, कभी पार्टी नहीं बदली, जो धरातल में काम करे उनको पार्टी मौका देगी। तो कहने की जरूरत नहीं, उनके सर्वे भी होंगे, सर्वे में सबसे आगे वो निकलेंगे। अभी क्या हुआ, अभी यही तो हुआ था, लोकसभा चुनाव में सर्वे करके टिकट दी थी। जो किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी है, जब वो 2 बार हार चुकी श्रुति चौधरी, बताओ फिर क्या मैंने बनता टिकट लेने का, बताओ। कंप्यूटर अपने आप को कहाँ देखते हैं उस सर्वे के अंदर? बिल्कुल, हम तो देखो मेहनती आदमी हैं, आज हुड्डा साहब के सच्चे सिपाही हैं। हमने कभी नेता बदला नहीं, पार्टी बदलनी, पार्टी के लिए वफादारी हम निभा रहे हैं। और जिन शहर की जनता के लिए हमने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं, चाहे व्यापारी वर्ग की बात आई, किसान वर्ग की बात आई, या कोई गरीब के साथ कोई न्याय हुआ, हम तो छाती ठोक के खड़े रहते हैं हमेशा। देखो राजनीति का मायना भी यही है। हमने कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, बॉक्सर साथ रख के या गनमैन साथ रख के हमने कभी राजनीति नहीं की। हमने तो सादगी से राजनीति की है और लोगों के लोकप्रिय हुए हैं। और आज महावीर कंप्यूटर का आप नाम पूछ लो कहीं भी, संजय भाई तो काफ़ी दिन से मेरे संघर्ष देखे हैं, कभी नाम पूछ लो। क्या मैसेज है जनता के लिए, जनता के लिए चुनाव के लिए? मैसेज सबसे पहले तो 22 तारीख का है। परसों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश से उत्साह है। और जो भी हम हमारे सतपाल ब्रह्मचारी को जीत दिलाने में जिसकी अहम भूमिका है, हम जनता का भी धन्यवाद करते हैं और सादर आमंत्रित भी उनको करते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और जो विधानसभा की बात है, भाई आने वाली विधानसभा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश के लोग पसंद करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग पसंद करते हैं कि उनकी कार्यप्रणाली जो 10 साल की रही है उसके नाम की इज्जत है। भाई कोई काम में नहीं करेगा कि 10 साल से विपक्ष की लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े हैं कि वे कई नेता मुख्यमंत्री के मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। काम धरातल में करके दिखाना। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने लड़ाई लड़ी है, 10 साल बिल्कुल फ्रंट में चले, जमीन पर चढ़े हैं। कार्यकर्ताओं में सम्मेलन हो, चाहे रैली करने की बात हो, चाहे आपके द्वार हो, विपक्ष आपके इतने कार्यक्रम करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और लाखों लाखों की भीड़ में करते हैं। ये तो जनप्रिय नेता हुए। कभी चौधरी देवलाल हुआ करते थे जनप्रिय नेता, इसी तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जनप्रिय नेता हैं।